क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 0,0 किस अनुपात में विभाजित करेगा? किस अनुपात में विभाजित करेगा? अनुपात का मतलब है m1 m2, अनुपात का मतलब m1 m2 है, तो वो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब m1 m2 का आपको मान निकालना है। सुनना अब आप, बिंदु दे रखे, मान लो ये है बी, ये वाला है, इसका बिंदु है 3,3 और इसका बिंदु है -3,-3, x और y, x1 y1 और ये x2 y2। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर एक विभाजित करना है 0,0, 0,0 का मतलब है केंद्र, बिल्कुल सेंटर, केंद्र पर विभाजित करेगा, तो ये क्या होता है x और y। वो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो m1 और m2 में विभाजित करेगा। आप लगाओगे विभाजन वाला फॉर्मूला, x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की वैल्यू है 0 बराबर m1 निकालना है, m1 नहीं पता अपन को, इंटू x2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 पता नहीं है, x1 की वैल्यू है 3 बटे m1 प्लस m2, दोनों हमें निकालने हैं m1 प्लस m2। कैंची गुणा करवाओगे, 0 में गुणा होगा इस सब का, तो ये हो जाएगा 0। पूरे का जब गुणा होता है 0 में तो वो क्या बन जाता है 0, बराबर ये कितना बचा -3m1 प्लस का 3 का गुणा करवाओ तो 3m2 बराबर क्या चल रहा 0। लिखा रहने दो, इसे दे देना पहला समीकरण। अब इसी के बाद आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है y वाला, y इक्वल m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। y का वैल्यू 0 है, m1 का पता नहीं है, इंटू y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 का पता नहीं है, यहाँ पर y1 का वैल्यू है +3 और यहाँ पर m1 प्लस m2। कैंची गुणा करवाओगे 0 हो जाएगा, 0 के साथ करोगे, यहाँ इसका गुणा करोगे -3m1 और +3m2, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब अपन को m1 m2 का मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व सेकेंड से दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इस वाले में आपको करना क्या है वो देखिए आप, समीकरण जैसे आप बनाओगे, दोनों समीकरण किसके बराबर में दिख रहा है 0 के बराबर। ध्यान देना, इसमें करना क्या आपको, इसे पक्षांतर कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा 3m1 बराबर क्या बचेगा 3m, इसे दे देना पहला समीकरण। ठीक है, ये हमने उठा के इस तरफ कर दिया, प्लस का हो गया। बिल्कुल सेम आपको इसमें ऐसे ही करना है, ये वाला उठा के इस तरफ कर दो तो प्लस का हो जाएगा 3m1 बराबर में 3m2, ये बचेगा, ये दे देना दूसरा समीकरण। इतना कर लोगे। अब आपको लिख देना है समीकरण 1/2, पहले में से दूसरे समीकरण का भाग करवा देना है। तो पहला समीकरण लिखते हैं पहले 3m1 बराबर 3m2 और उसका भाग इसमें कर दो तो 3m1 और डिवाइडेड 3m2, दोनों सेम है, 1 बचेगा, ये दोनों सेम है तो 1 बचेगा, और बटे वाली चीज़ें ही अनुपात में आती हैं, तो 1:1, तो इसे विभाजित करेगा। वो कहता है किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 में विभाजित करेगा। इसका है, इसमें कह रहा है कि बिंदु ये दे रखे हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, x और y का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ABCD। A का बिंदु पहले वाला होगा, B का ये दूसरा वाला होगा, और तीसरा है x, 6 और इसका होगा 3,5। ऐसे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। वो कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। सुनना, कभी भी ऐसे आपको मान निकालने तो आपको करना क्या है, ये जो विकर्ण है इन विकर्ण का मध्य बिंदु समान होगा, इनका इन विकर्णों का मध्य बिंदु कैसा होता है, समान होता है। समांतर चतुर्भुज में पहले विकर्ण के भी जो बिंदु निकलेंगे वही दूसरे विकर्ण के बिंदु के बराबर होते हैं।
इसमें सबसे पहले अपन लोग विकर्ण ले रहे हैं, यहाँ पर विकर्ण लेंगे AC। AC एक विकर्ण है जिसके बिंदु हैं 1,2 और x, 6। ये और ये दोनों विकर्ण के एक बिंदु हैं। इनका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला पहले तो हम बिंदु लिख दे रहे हैं, x2/2। x के लिए होता है x1 + x2/2 और y के लिए होता है y1 + y2/2। x बराबर x1 की वैल्यू है 1 + x2 की वैल्यू है x/2 और y के लिए इसका मान निकलेगा y1 + y2, 2 + y2 का वैल्यू है 6/2। इसे सॉल्व नहीं कर सकते आप, आपको इतना ही लिख के छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो x बराबर 1 + का x/2 लिख देंगे और y बराबर इसका मान निकलेगा 8/2। इतना ही छोड़ दो। अभी एक विकर्ण के लिए 2 मध्य बिंदु अपने पास आ गए। अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे। दूसरा विकर्ण है B और D। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक है 4, y और इसका है 3, 5। x1, y1, x2, y2। इसके लिए x बराबर x1 + x2/2 निकलेगा और y बराबर y1 + y2/2। x बराबर x1 की वैल्यू है 4 + x2 की वैल्यू है 3/2। y बराबर y1 का वैल्यू है y + y2 का वैल्यू है 5/2। x बराबर इन्हें सॉल्व करोगे आप तो 7/2 और y बराबर तो यही बचेगा y + 5/2। हमने कहा था कि विकर्ण के मध्य बिंदु x का x के बराबर और y का y के बराबर। तो देखा जाए ये इस साइड x की वैल्यू है 1 + x/2 और इस साइड x की वैल्यू है 7/2। दोनों को बराबर में लिख के आपको सॉल्व करना है। 2 से 2 कैंसिल, 1 उस तरफ जाएगा, x बराबर 7 और 1 उस तरफ जाएगा -1, x बराबर 6 हो गया। इसी तरीके से y का मान निकालेंगे तो y और y एक दूसरे के बराबर में होंगे। तो पहले इसका मान लिख दे रहे हैं हम, y + 5/2 इक्वल इसके बराबर में चलेगा। y का मान है 8/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 उस तरफ चला जाएगा, सो 8 - 5 प्लस का उस तरफ गया माइनस का हो गया। y बराबर 3। वो पूछ रहा था x और y के मान निकालो, तो x y का मान आ गया 6,3। यही आंसर है। देखो, इन दो बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटने वाला निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, एक A और B नाम का एक रेखाखंड है जिसके बिंदु ये दे रखे 5, -7 और एक दे रखा है 8, -1। ये रेखाखंड, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समान 3 भागों में विभाजित कीजिए। अब अपन को 3 भाग, समान 3 भागों में विभाजित करना है, तो ऐसे हमने अंदाज से इसे मार्क कर दिया। तो 1, 2, 3 भाग होगा इसका। इनका भाग का नाम दे रहा है P और Q। समान भागों में विभाजित कर दिया। मान ले रहे हैं अपन लोग कि ये जो है x है, इसकी माप कितनी x। जब इसकी x माप होगी तो x इसकी भी माप और x इसके भी माप x मानी जाएगी। मतलब A से P का हिस्सा, A से P बराबर P से Q बराबर Q से B। सब कुछ बराबर है तो वो कितनी माप है उसकी बराबर बराबर मानकर x। समझना, ये पूरा रेखाखंड 3 भागों में बांटना अपन को। इसके जो भी 3 भाग बनेंगे वो आपस में समान होनी चाहिए, बराबर। तो इसका अगर x है तो इसका भी लंबाई x मानेंगे और इसका भी x मानेंगे। तो इन तीनों का मतलब सीधा सीधा x है। इसमें अपन को करना क्या है, एक बड़ा हिस्सा बनाना है। जैसे A से Q ले रहे हैं अपन लोग, A से Q कैसे बना वो समझना आप। ये 2 जोड़ दिए, A और P प्लस P और Q। AP और PQ जोड़ दिया जाए तो पूरा AQ बन जाएगा। एक बड़ा हिस्सा बनाना है। इस पूरे का मान देखा जाए तो बनेगा 2x। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू x है।
दोनों जुड़कर क्या बना 2x। मतलब सिंपल सी भाषा में समझ में आ रहा अपन को कि अगर इसका कोई भी एक हिस्सा ले लो, जैसे P से B ले लो, P से B, तो P से B वाला हिस्सा इन दो हिस्सों से जुड़कर बना PQ प्लस QV, इन दो हिस्सों से मिलकर बना। मतलब इसका वैल्यू कन्फर्म मान लीजिए कि 2x बनेगा और इनका वैल्यू x प्लस x बनेगा। ये x है, ये x है, तो इस तरीके से बिंदु बनने। सुनना, सबसे पहले हम विभाजित करेंगे किस रूप में, वो देखो आप। AQ अनुपात, विभाजन हमेशा रेशियो में होता है। M1 M2 का मान अपन ने सीखा था, तो AQ अनुपात QB, तो इसका तो 2x होगा और इसका होगा x। इसका अनुपात देखेंगे तो कितना निकलेगा, x से x कैंसिल, 2 अनुपात 1। उसी तरीके से अगर इसका उल्टा कर दो, पहले आप AP ले लो, AP इतना सा, फिर पूरा AQ ले लो, अनुपात AQ, तो इसका x बनेगा और इसका क्या बनेगा 2x। A से Q वाला 2x जोड़ रहे हैं ना, तो 2x। इसका अनुपात कितना आ जाएगा 1 अनुपात 2। तो ध्यान रखना, वो जब 3 भागों में बटेगा तो उसके 2 अनुपात बनेंगे, एक ये वाला अनुपात और एक ये अनुपात। इन भुजाओं से समझ में आ गया तो मैं अनुपात निकालना। अब वो कह रहा था कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक देखना, आप ऐसे समझना बहुत जरूरी है। निर्देशांक, विभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात करना। सुनो, किन बिंदुओं को, एक बिंदु है 5, -7 और एक बिंदु है अपने पास 8, -5। अब इनसे निर्देशांक बनेंगे, उनके अनुपात देखिए आप। पहले ये वाला पहला अनुपात ले रहा है, फिर दूसरा, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये वाला अनुपात ले रहे हैं। अनुपात है 1:2। तो ये होता है M1, ये होता है M2, ये होता है x1, ये y1, ये होता है x2, ये y2। अनुपात निकालेंगे, x का निर्देशांक निकलेगा, तो x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। x बराबर M1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू 8 प्लस M2 का वैल्यू है 2 इंटू x1 का वैल्यू है 5 अपॉन M1 प्लस M2, 2 और 1 3। इसका x इक्वल, दोनों को गुणा कर देंगे, 100 8 एकम 8 प्लस 5 दूनी 10 बटे 3। x बराबर इसका जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, ये बनेगा 18 बटे 3, 3 18, x बराबर 6। इसी का y बराबर भी होता है। y बराबर होता है M1 by2 प्लस M2 by1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। y बराबर वैल्यू रख रहे हैं अब हम, M1 का वैल्यू है 1, y2 का वैल्यू कितनी है -1 प्लस M2 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है 5 नहीं 7 है। y1 का वैल्यू है -7 बटे M1 प्लस M2, 2 और 1 3। इसी तरीके से y बराबर 1 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 1 आएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। माइनस का माइनस प्लस हट गया, ये 3। y इक्वल अगर इन्हें जोड़ दे तो माइनस का 15 बटे 3, 3 15, y बराबर हो गया माइनस का 5। तो एक निर्देशांक आ गया x, y बराबर कितना 6, -5। समझ में आ गया, एक निर्देशांक आ गए। एक अनुपात से एक निर्देशांक आ गया। वो कह रहा था कि 3 भागों में बांटे जा रहे हैं, तो एक इनका अनुपात निकलेगा, एक इनका अनुपात निकलेगा, या तो एक इसका निकलेगा एक इसका निकलेगा, 2 अनुपात निकलने चाहिए। तो एक अनुपात से एक वाला निर्देशांक आ गया। अब इसी वाले अनुपात से दूसरा निर्देशांक आएगा। सब कुछ करना ऐसे ही है। दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा, लिख लो पहले। आगे देखिए, इसका एक निर्देशांक आ गया, दूसरा अनुपात निकालना अपन को 2:1 से। तो इसका M1 ये हो गया M2, ये x1 y1 और ये x2 y2। अब दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए अपन को फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2।
x बराबर m1 की वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 8 प्लस m2 का वैल्यू है 1 इंटू x1 का वैल्यू है 5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 3 लिख दे रहा है डायरेक्ट। आगे देखिए अब x बराबर 8 दूनी 16 प्लस 5 एकम 5 बटे 3, x बराबर इसे सॉल्व किया जाए तो कितना बनेगा जी 21 बटे 3, 3 सते 21, x बराबर 7। एक आ गया बिंदु। दूसरा इसी से y का मान आएगा, y बराबर आएगा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। y बराबर m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है -1 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -7 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 और 1 3। y बराबर माइनस का 2 1 जा 2 और ये प्लस माइनस 7 एकम 7 बटे 3, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9 बटे 3, 3 त्रिका 9, y बराबर आ गया है -3। वो क्या था एक और निर्देशांक बताइए, तो एक और निर्देशांक कितने हो गए 7, -3। तो एक निर्देशांक हो गया 7, -3 और एक पहले ही निकल चुका है 6, -5। तो अब ये दो बिंदु ऐसे हैं जो इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करेंगे। आंसर, इसी त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे। त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। सुनना इधर, त्रिभुज है क्या और माध्यिका क्या होती है वो सुनो। ये है त्रिभुज ABC, माध्यिका ये होती है, ये उसे बोला जाता है माध्यिका। वगैरह इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है, समझना। ये त्रिभुज की ये वाली भी माध्यिका कहला सकती है और किसी भी कोण को काटती हुई लाइन निकले वो होती माध्यिका। ये भी माध्यिका है। इस कोण को काटती हुई दूसरी लाइन निकालें तो ये भी माध्यिका है। तो EF इन्हें नाम दे रहे हैं। मतलब कहने का ये हमारा कि अगर कोण को 2 भागों में बांट रही है, ये कोण है ना, ये उसे 2 भागों में काटकर सामने वाली भुजा पर जो लंबवत हो रही है वो भुजा माध्यिका कहलाती है। इस वाले कोण से भी हो सकती है, वो इस वाले कोण से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। 3 माध्यिकाएं होती हैं त्रिभुज में। 3 बिंदुओं के कोई भी मान आ सकते हैं। वो कह रहा है कि ये निर्देशांक दे रखे, ए का है 5,6 और बी का है 3,8 और सी का है -1 2, ये सब दे रखे। अब वो कह रहा है कि माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई। देखो, लंबाई ज्ञात करने का मतलब ये है कि इसके अपन लोग बिंदु निकाल ले रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तब इसके बाद कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। आप इनकी वैल्यू निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालिए, इनकी वैल्यू निकालिए। पहले निकालेंगे मध्य बिंदु। तो देखिए आप ए और बी का मध्य बिंदु निकालेंगे। ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये निकल आएगा। ये माध्यिका हमेशा बीचों बीच काटती है। तो ए बी के बिंदु लिख ले रहे हैं। ए का बिंदु है 5,6 और बी का है 3,8। देखो है, इसे x1/1 x2/2। मध्य बिंदु कैसे निकलता है? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसे इनके मान निकलते हैं। x बराबर x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू 3। ध्यान देना, ये फॉर्मूला उल्टा भी लिखा जा सकता है, x2 प्लस x1। प्लस में आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, सही माने जाएंगे आपके। अपॉन 2, x बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे, सो हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8, x बराबर 4। इसी तरीके से y निकालेंगे, सो y बराबर यहाँ y1 प्लस y2, तो 6 + 8, 6 + 8/2, y बराबर 8 से 14/2, 2 7 14, y बराबर 7। इसका मध्य बिंदु आ गया है 4,7, मतलब ई का बिंदु आ गया है 4,7। समझ में आ गया ये वाला। इसी तरीके से इन दोनों का निकालेंगे, इसी तरीके से इन दोनों का। पहले मध्य बिंदु निकाल रहे हैं हम सबके लिए। हाँ, अब निकालेंगे BC का मध्य बिंदु।
तो B का बिंदु दे रखा है 3,8 और C का दे रखा है -1,2। x1/1 x2/2 फॉर्मूला x बराबर लगेगा पहले x1 + x2/2, फिर y बराबर लगेगा y1 + y2/2। x बराबर x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू है -1, तो ये प्लस हट जाएगा -1 आ जाएगा /2। x बराबर घटा दोगे तो 2 बचेगा बटे 2, 2 एकम 2, x बराबर 1 आ गया। इसी तरीके से y बराबर y1 की वैल्यू है 8 प्लस y2 की वैल्यू है 2/2, y बराबर है 10/2, 2 पंचे 10, y बराबर 5। एक और निर्देशांक आ गया अपने पास 1,5। ठीक है। अब ऐसे ही आपको एक और मध्य बिंदु चाहिए, वो मध्य बिंदु किसका होगा? C और A का। तो लिख दे रहे हैं अपन लोग C A का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो यहाँ C का मध्य बिंदु, पहले तो C का बिंदु है -1,2 और फिर A का है 5,6, x1/1 x2/2। मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर है y1 + y2/2। x बराबर x1 की वैल्यू है -1 प्लस x2 की वैल्यू है 5/2। x बराबर ये 4 बचेगा, 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर आ गया 2। इसी तरीके से अपन y का मान निकालेंगे। y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 6/2। y बराबर है 8/2, 2 से काट दोगे 2 चौके 8, y बराबर 4। तीनों के मध्य बिंदु निकल आए 2,4। माध्यिकाओं के बिंदु निकाल लिए। माध्यिकाओं का बिंदु निकालते ही अपन को माध्यिकाओं की दूरी पता करनी है। सबसे पहले माध्यिका AD निकाल दे रहे हैं हम। माध्यिका AD की लंबाई, AD की लंबाई के लिए बिंदु क्या माने जाएंगे? A का बिंदु है 5,6 और D का बिंदु है 1,5। इसे x1/1 x2/2 किसी लाइन की दूरी निकालनी हो तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था फॉर्मूला। तो AD की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला सीखा था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये याद रखना, ये पहली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है। तो AD की लंबाई निकालनी है √x2 का वैल्यू है 1 माइनस x1 का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 5 माइनस y1 का वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर। AD बराबर ये बचेगा माइनस का 4 का स्क्वायर, ये बचेगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह लग गया। AD बराबर √4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। AD बराबर हो गया √17। लो एक आ गई माध्यिका। दूसरी माध्यिका देखिए, दूसरी माध्यिका कौन सी निकाल दे? B और F निकाल दे रहे। BF की लंबाई, तो इस माध्यिका के बिंदु लिख ले रहे। B का वैल्यू है 3,8 और F का बिंदु है 2,4। ये x1/1 x2/2, यही बिल्कुल फॉर्मूला एक ही है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BF इक्वल वैल्यू रख दो बस। x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। BF इक्वल, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 माइनस का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 का स्क्वायर। BF इक्वल 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना बचेगा? √17। 16 और 1 17। ठीक है। इसी तरीके से तीसरी माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तीसरी माध्यिका कौन सी है? CE की लंबाई वही सब है। पहले C का बिंदु रख दो, जो यहाँ लिखा पहले उसका बिंदु, फिर पीछे वाले का (2) और E का बिंदु आ गया 4, ऐसे सवाल लॉन्ग में आते हैं, ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट है
सी की लंबाई के लिए फॉर्मूला भी यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उठा के इसमें वैल्यू रखनी है, इसका आंसर आपको निकालना है। इसका आंसर आएगा 5√2। ये आपको निकालना, सॉल्यूशन करना है, ये होमवर्क के लिए करना।